हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। आज हम ये मेरी म्यूज़िक की क्लास है। आज हम तानसेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तानसेन की बायोग्राफी पढ़ेंगे। तानसेन ने क्या क्या इम्पोर्टेंट रागों का आविष्कार किया, कौन कौन सी रागें बनाई, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो तानसेन को ना जानता हो। मतलब म्यूज़िक वाले जब भी तानसेन के बारे में, म्यूज़िक का बारे में जब भी कोई बात आती है तो सबसे पहले तानसेन जी का नाम आता है। उनकी मृत्यु को लगभग 750 वर्ष हो चुके हैं। तानसेन का असली नाम जो था वो तन्ना मिश्र था। तानसेन का असली नाम जो था वो तन्ना मिश्र था। उनके पिता जो थे उनका नाम मकरंद पांडे था। कुछ लोग जो पांडे जी थे, उनके पिता थे तानसेन के, उनको मिश्रा भी कहते थे। उनकी जन्म तिथि के विषय में अभी भी मतभेद रहता है कि उनका जन्म कब हुआ था। लेकिन वैसा अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी बुक्स में उनका जन्म 1532 ईस्वी में ही माना जाता है। 1532 ईस्वी में माना जाता है कि उनका जन्म जो हुआ था ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट ग्राम में हुआ था। जन्म के विषय में बहुत दिनों तक मकरंद पांडे, ऐसा माना जाता है कि मकरंद पांडे जी जो थे वो काफ़ी टाइम तक संतानहीन रहे थे। मतलब उनकी कोई संतान नहीं थी और वह चिंतित रहते थे। और ऐसा माना जाता है कि एक मोहम्मद गोस थे जिनके आशीर्वाद से तानसेन का जन्म हुआ था, जिनके आशीर्वाद से मकरंद पांडे को पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उनको तन्ना के नाम से भी पुकारा जाता था। अपने पिता के एकमात्र संतान थे, वो एक ही थे, तो इस कारण उनका लालन पालन था जो बहुत अच्छे तरीके से हुआ। उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया गया। उनको बालक जो तन्ना थे, जो तानसेन जी थे, उनको पशु पक्षियों की आवाज़ निकालते थे। वो हूबहू उनकी आवाज़ निकालते थे और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते थे। और इसी बीच उनके जो गुरु थे हरिदास जी, उनसे भी इसी बीच उनकी मुलाकात हुई थी। तानसेन की हरिदास जी से इसी बीच मुलाकात हुई थी। ऐसा माना जाता है कि हरिदास जी एक बार जंगलों की तरफ अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और तानसेन जी उस वक्त पेड़ के ऊपर बैठे थे और उन्होंने शेर की आवाज़ निकाली, जिससे कि तानसेन जी के जो उनके गुरु हरिदास जी थे, उनके जो शिष्य थे वो सारे डर गए। वो सब डर गए और इसी थोड़ी देर बाद तानसेन जो थे वो ऊपर पेड़ पर बैठ के हंस रहे थे। उन्होंने वो कूदे और उनके सामने आए। तब उनके जितने भी शिष्य थे वो सारे हंसने लगे उनको देखकर। इस बीच जो स्वामी हरिदास जी थे वो उनकी इस प्रतिभा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत कुछ, मतलब उससे बहुत इम्प्रेस हुए। वो स्वामी हरिदास जी थे जो वो तन्ना मिश्र से बहुत इम्प्रेस हुए। ऐसा माना जाता है कि तानसेन जी उनसे इतने प्रभावित हुए थे कि स्वामी हरिदास जी तानसेन से इतने प्रभावित हुए थे कि उनको संगीत सिखाने के लिए वृंदावन तक ले गए। तानसेन जो थे स्वामी हरिदास के पास रहे। उन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा ली थी। लेकिन जब वहाँ पे वृंदावन में रहकर जब उनको पता चला कि उनके पिता की तबीयत बहुत ख़राब है, वो अस्वस्थ हैं, तो इस बीच वो स्वामी हरिदास से परमिशन लेकर ग्वालियर आ गए। और कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और कुछ ही दिनों बाद उनकी डेथ भी हो गई थी। और ऐसा माना जाता है कि मरने से पहले जो तानसेन जी के पिता थे मकरंद पांडे, उन्होंने तानसेन से कहा था कि तुम मोहम्मद गोस के आशीर्वाद से पैदा हुए हो, इस वजह से तुम कभी भी उनका अपमान मत करना, उनकी आज्ञा की अवहेलना मत करना, उनको किसी भी चीज़ के लिए मना मत करना। ये चीज़ें उनको वो बोल कर गए थे। कुछ दिनों के बाद हरिदास जी थे वो हरिदास की स्वीकृति ली। उन्होंने हरिदास जी की स्वीकृति ली तानसेन ने, और वो मोहम्मद गोस के पास रहने लगे। वहाँ पर ग्वालियर में ही रह रहे थे। वो मोहम्मद गोस के पास ग्वालियर में रह रहे थे। और ग्वालियर में माना जाता है कि एक विधवा रानी थी मृगनयनी, जिनका गायन सुनने के लिए तानसेन जाया करते थे। वहाँ की एक रानी थी मृगनयनी, जिसका गायन सुनने के लिए तानसेन जाया करते थे। और ऐसा माना जाता है कि मृगनयनी की कोई एक दासी भी थी जिसका नाम हुसैनी था, वो भी गाती थी थोड़ा। इस बीच वो खूबसूरत भी बहुत थी। तानसेन जी उसकी खूबसूरती से बहुत मोहित हुए और उनके गाने से बहुत मोहित हो गए, तो और वो उनसे शादी करना चाहते थे। और जो वहाँ की रानी थी मृगनयनी, उन्होंने तानसेन की शादी हुसैनी से करवा दी। तानसेन एक अच्छे गायक हो गए थे, तब तक उन्होंने बहुत नाम कमा लिया था। और ऐसा माना जाता है कि उनसे हुसैनी से शादी होने के बाद उनके 4 पुत्र हुए थे, जिनका नाम सूरत सेन था, शरद सेन था, तरंग सेन था, बिलास खां था। और उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम सरस्वती था। ओके,
तानसेन के जो वंशज आप जानते हो सेनिया माने जाते हैं। तानसेन के वंशज जो है वो उनको सेनिया घराने से माने जाते हैं। तानसेन के वंशज को सेनिया घराने से माना जाता है। जब तानसेन बहुत अच्छे गायक बन गए तो उन्होंने एक रीवा नरेश थे रामचंद्र, उनके राज्य में गायक नियुक्त हो गए। रीवा नरेश रामचंद्र थे उनके गायक में, उनके महल में वो नियुक्त हो गए। महाराज रामचंद्र और अकबर में माना जाता है बहुत मित्रता थी, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। सम्राट अकबर जो थे वो तानसेन की संगीत से बहुत प्रभावित हुए और महाराज रामचंद्र ने उनको खुश करने के लिए, अकबर को खुश करने के लिए तानसेन को भेंट में दे दिया, ऐसा माना जाता है। अकबर कहते हैं कि संगीत का महान प्रेमी था। उनके और अकबर के नवरत्नों में स्वामी तानसेन जी शामिल थे। उनके दरबार में और भी गायक थे, बैजू बावरा थे, बहुत सारे संगीतज्ञ आते थे जो उनको इम्प्रेस करते थे अपनी गायकी से। और ऐसा माना जाता है कि अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से भी सम्मानित किया था। और तानसेन ने एक गोबरहार वाणी का भी आविष्कार किया था, जैसा कि आप सभी जानते हो। सम्राट ने अकबर को प्रसन्न करने के लिए तानसेन को उनको दे दिया और तानसेन उनके नवरत्नों में बहुत थोड़े ही समय में उन्होंने अकबर को इतना इम्प्रेस कर लिया कि वो अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए। लेकिन उनके दरबार में जो गायक थे वो उनसे जलने लगे और इतना जलने लगे कि एक दिन उन्होंने अकबर से बोल दिया कि आप ना तानसेन से दरबार में दीपक राग सुनो। हालांकि तानसेन ने अकबर को बहुत समझाया कि इसका प्रभाव बहुत गलत हो सकता है, लेकिन वो तानसेन की प्रतिभा को देखना चाहते थे। तो इस बीच उन्होंने इतना मना किया लेकिन वो नहीं माने। लेकिन कहा जाता है कि फिर उन्होंने दीपक राग गाने के लिए उनको कहा, तो वो जैसे ही उन्होंने दीपक राग गाना शुरू किया, गाते ही गर्मी बढ़ने लगी, चारों ओर से अग्नि की लपटें होने लगी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि वहाँ जितने भी सुनने वाले थे वो सबके सब बाहर निकल गए। लेकिन तानसेन जी को गाना था ये राग, तो इस बीच तो वो तो जा नहीं सकते थे, वो आराम से अपना ये राग गा रहे थे। और कहते हैं कई बार सुनने में ये भी आता है कि तानसेन की जो मृत्यु थी वो उनके संगीत की वजह से ही हुई थी। इस बारे में भी बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन जब उन्होंने दीपक राग गाई, बहुत गर्मी होगी। इस बीच तानसेन की पुत्री थी सरस्वती, सिर्फ वही मेघ राग गाकर तन्ना मिश्र को शांत कर सकती थी। तो उन्होंने मेघ राग गाई जिसकी वजह से वहाँ का माहौल शांत हो गया। तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघ राग गाई और वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो शांत हो गया। बैजू बावरा था जो वो तानसेन के समकालीन थे। और इस बीच जब उनको पता चला, जब उन्होंने दीपक राग गाने के लिए अकबर ने बोला था तानसेन को, तो उन्होंने जब इस चीज़ का दुष्प्रभाव देखा तो उनको अपने आप पे बहुत शर्मिंदगी फील हुई अकबर को। और उनका जो हट था, बहुत घमंड जो था उस चीज़ को लेकर, उसके लिए बहुत पश्चाताप हुआ उनको। बैजू बावरा थे वो तानसेन के समकालीन थे। कहा जाता है कि लेकिन बैजू बावरा थे, उन्होंने तानसेन को हरा दिया था। कहते हैं कि अकबर ने शर्त रखी थी कि तानसेन को जो भी हराएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, या तो तानसेन, या अगर तानसेन को कोई भी हरा देगा। लेकिन तानसेन की वजह से वहाँ पे जितने भी संगीतकार थे, बहुत सारे संगीतकार थे जिनको मृत्युदंड भोगना पड़ा था, क्योंकि अकबर ने शर्त रखी थी जो भी तानसेन को हराएगा उसे तो प्राइज़ इनाम दिया जाएगा। लेकिन और उन्होंने ये भी रखी थी कि तानसेन को अगर कोई नहीं हरा पाया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो उनकी ये भी शर्त थी। और ऐसा माना जाता है कि बैजू बावरा थे, उन्होंने तानसेन को हरा दिया था। लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था बैजू बावरा का, तो उन्होंने इसके लिए उनको माफ़ कर दिया, उनको क्षमा कर दिया। कहते हैं कि तानसेन ने अनेक रागों की रचना की थी, दरबारी कानड़ा की, मियाँ सारंग, मियाँ मल्हार आदि कई रागों की उन्होंने रचना की थी। कई बार सुनने में आता है कि तानसेन जो थे वो बाद में मुसलमान हो गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तानसेन जो थे वो मोहम्मद गौस के आशीर्वाद से पैदा हुए थे, तो उनकी वो सेवा में रहते थे, इसलिए उन्होंने मियाँ अपने नाम के आगे मियाँ लगा लिया था। मियाँ की तोड़ी जो राग थी वो उन्होंने उसकी रचना की थी। और कई ऐसे मानते कि अकबर की पुत्री से उनकी शादी हो गई थी, इसलिए उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। और कुछ विद्वानों का ये भी मत आता है कि गुलाम गौस थे जो, उनकी स्मृति में उन्होंने नई नई रागें बनाई थी, जैसे इसलिए उन्होंने मियाँ मल्हार राग बनाई, मियाँ की तोड़ी, और इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे मियाँ शब्द जोड़ा था।
सन 1985 में तानसेन की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में, और उनकी गुलाम घोष की कब्र के पास ही उनकी समाधि बनी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी स्मृति में जो है प्रतिवर्ष संगीत सम्मेलन आयोजित करती है, आपने सुना ही होगा। थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश करी कि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं। अगली वीडियो में हम तानसेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।